पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात का मुकाबला करने के लिए और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, पूरी कौम को यकजहती के साथ और मजबूती के साथ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का आज इजलास हुआ, जिसमें सियासी क़यादत भी साथ बैठी और अस्करी क़यादत भी साथ बैठी। इजलास के बाद जो एलामिया जारी हुआ है, उसके दो तीन अल्फाज काफ़ी इस बात को तक़वियत देते हैं कि एक नेशनल कंसेंसस के साथ, यकजहती के साथ आगे बढ़ने के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। कमेटी का जो एलामिया है उसके अल्फाज ये हैं कि कमेटी ने रियासत की पूरी ताकत के साथ इस ख़तरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटिजिक मैदान में भी और मुतफ़िका सियासी अज़म उसको भी पैदा करके एक ऐसे तरीक़ाकार से आगे बढ़ा जाएगा कि मुल्क में दहशत गर्दी की जो बढ़ती हुई लानत है इसका ख़ात्मा यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ जो दहशत गर्दी की शक्लें हैं, जो दहशत गर्द ग्रुप यहाँ मुनज़्ज़म हो रहे हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल है, जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हुए दहशत गर्दी को और इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया जा रहा है, तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद इस बात का फ़ैसला किया गया है कि दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। ऑपरेशन की डायरेक्शन क्या होगी उस सूरत हाल को भी वाज़े नहीं किया गया कि कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे। पहले काइनेटिक होगा, पहले ज़मीनी कार्रवाई होगी, मुख्तलिफ़ इलाकों में, बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ शायद मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके लोगों को आपको इंगेज भी करना पड़े, तो वो डायरेक्शंस क्या होंगी, डिटेल्स क्या हैं, उसकी तफसील हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम और नेशनल एक्शन प्लान दोनों को मरबूत तरीके से आगे बढ़ाने का फ़ैसला, उसका इजहार वाज़े आज के एलामिये से होता है। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं उनसे इन्हीं मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, पुरअमन भी बनाना है, लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाना है, तो क्या करने की ज़रूरत है।